कराची वालों का इंतजार खत्म। पानी से भरे बादल खुलकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों को पानी पानी कर गए। कई सड़कें नदी नालों में बदल गईं। शारा फैसल दरिया बन गया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी डेरा डाल कर बैठ गया। फुटपाथ पानी में गायब। मंजिलों को जाने वालों को मुश्किलात। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, गाड़ियां खराब हो गईं। लोग धक्का लगाकर आगे बढ़ते रहे। मंचलों ने सड़कों पर डुबकियां लगाकर बारिश के मजे लिए। सिंध असेंबली की छत भी टपकने लगी। ऑपोजिशन वालों को छत गिरने की फिक्र लग गई। महकमा मौसमियात ने रात तक शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। कराची, दादू, जामशूरों में 7 जुलाई तक बिजली कड़कने और बादल बरसने का इम्कान। मानसून का एक और स्पेल भारत में इंतजार में मौजूद। 7 जुलाई के बाद दाखिल होकर मजीद बारिशों का बायस बन सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों से नाले बिखर गए। कोरिंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। मदद के लिए कूदने वाला शहरी रेले में बह गया। नाला लेन में डूबकर एक नौजवान जाँ बहक हो गया। खतरनाक हद तक बुलंद होती पानी की सतह की निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवान भी मौजूद। आज सुबह तेज बारिशों के बाद रावलपिंडी की सड़कों और अंडरपास में पानी जमा हो गया। लाल हवेली के अतराफ में मूसलाधार बारिश के बायस पानी का बड़ा रेला आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में पानी घरों में दाखिल। सेक्टर G15 में बारिश का पानी मौजूद। कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। कोरंग नाला, रावल डैम, सिमली डैम और सवा समेत इस्लामाबाद की हुदूद में नशेबी इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद क्वेटा के मुतासरा खानदान बेसर सामानी का शिकार। किला अब्दुल्ला के इलाके तोबा चकजई में सैलाबी रेला चरवाहे और 200 मवेशी बहा ले गया। जिला पिशीन के पहाड़ी इलाके तोबा काकड़ी में रैलों से राबता, सड़कें और पुल मुतासर। 100 से ज़ायद मकानात, बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। नसीराबाद की गैशरी नदी में 5 अफराद बह गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। शिमाली बलूचिस्तान में आज दोपहर मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। बोलान में मच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में बहने वाले 3 में से 1 शख्स की लाश मिल गई। 2 की तलाश जारी। गैर मुल्की सफीरों की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर तनकीद करने और तंज के तीर चलाने वाले इमरान खान की खुद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात। माजी में गैर मुल्की सफीर ऑपोजिशन के अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मिला करते थे तो इमरान खान उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में हदफ बनाया करते थे। इमरान खान उन मुलाकातों में साजिशें होने का शुबा जाहिर किया करते थे। कहते थे कि गैर मुल्की सफीरों का क्या काम कि वो पाकिस्तान के ऑपोजिशन सियासतदानों से मिले। 2014 में भी इमरान खान ने धरने के दिनों में अमरीकी सफीर रिचर्ड डॉल्सन से मुलाकात की थी। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर अरकान पार्लियामेंट का गैर मुल्की सफीरों से मिलना कल गलत था तो आज दुरुस्त कैसे हो गया, जबकि इमरान खान तो कौमी असेंबली से इस्तीफा भी दे चुके हैं। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सारी साजिश और उसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनाई हुई है, उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी। आवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हिरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता दूंगा। साजिश में मुलव्विस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली ना दी जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त सोलर पैनल भी दिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लेकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया।
कहा पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फॉर्मूला सियासी फवाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हमजा शहबाज का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के एहसन इक़दाम को अदालतों में ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादारों को बिजली मुफ्त फराहम करें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और उसका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हासद न करें। फ्यूल लीक होने के बायस भारतीय एयरलाइन की तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा 150 मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली से दुबई जा रहा था। PIA के इंजीनियर्स का मुतासरा तैयारे के इंजन का मुआयना। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों को ट्रांसिट लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गई। मुतबादिल तैयारा कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के शुरका को अस्करी हुक्काम की जानिब से कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के अरकान भी इजलास में शरीक। इजलास से पहले पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 हफ्ते कीमत में कमी के बाद डॉलर की फिर ऊंची छलांग। एक ही दिन में ₹2.5 महंगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹2.38 बढ़कर ₹206.94 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹2 बढ़कर ₹207 है। सोने की फी तोला कीमत ₹1500 का इजाफा हुआ। उसमें 1 तोला सोना ₹1,42,900 का हो गया। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलत कारी का इल्ज़ाम है। बाबर गौरी पर साइड सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR में कायद MQM फारूक सत्तार, बाबर गौरी समेत MQM के 27 रहनुमा नामजद थे। गुज़िश्ता रोज़ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से बाबर गौरी को गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी के खिलाफ नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसी कर दी। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मजम्मत इंसिडेंट के, उन चारों कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। यानी कि शारी जिसने ये काम किया, उसका शौहर डॉक्टर हैबतान, तीसरा कैरेक्टर कमांडर दाद बख्श, और उसकी इंटेरोगेशन से जो चौथा कैरेक्टर था ज़ेब, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करने में कामयाब हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असासा पर खुदकुश हमले में मास्टरमाइंड समेत 4 किरदार मुलविस थे। चारों की शनाख्त कर ली गई। धमाके का एक और किरदार माड़ीपुर से पकड़ा गया। मुलजिम कराची में BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि हमारी अहम तंसीबात दहशतगर्दों के निशाने पर थीं। वज़ीर इत्तला सिंध की CTD और रेंजर्स हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने बताया कि खातून बमबाज शारी बलोच का केस नफ्सियाती टीम भी देख रही है। शौहर और ट्रेनर ने शारी बलोच की नफ्सियाती कैफियत का फ़ायदा उठाया। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया है। ज़हीर अहमद ने मेरी कम उम्र बेटी को पंजाब ले जाकर उससे शादी कर ली है। नई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी। दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग पाया है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। उम्र से मुताल्लिक़ नई मालूमात के पेश नज़र ये शादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
जितनी मर्जी ऑडियो बनाएं, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। फयाजुल हसन चौहान बुशरा बीबी की ऑडियो टेप का दिफा करने मैदान में आ गए। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि लोटो को गद्दार कहा जाता है तो कौन सी चीज गलत है? आईन ऑडियो टेप करने की इजाजत नहीं देता। पंजाब असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास न हो सका। हुकूमती नुमाइंदे इजलास में शिरकत के लिए न पहुंचे। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ज़ाब्ता इखलाक तय होना था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को भी मदऊ किया गया था। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास तलब। परवेज इलाही ने इजलास 22 जुलाई शाम 4 बजे बुलाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी करेंगे। परवेज इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर रहे हैं। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इख्तियारात की मुंतकली का फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इख्तियारात वापस लेने का स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया था। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद से मुताल्लिक़ काबीना की ज़ैली कमेटी के आइंदा इजलास में रियासती इदारों के नुमाइंदों को दावत देने का फैसला। अदालती मुआविन फरहतुल्लाह बाबर और वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने अपनी अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। इंसानी हुकूक़ की कारकुन आमना मसूद जंजुआ, सेनेटर ताहिर बसिंजो, अमीर हैदर होदी को मदऊ किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म 9 सितम्बर तक लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं या फिर खुद वज़ीर आज़म अदालत में पेश हों। अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्ज़ा की साबिक़ शौहर को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश। अदालती दस्तावेज़ात ने उमर फारूक के खिलाफ मुहिम का भांडा फोड़ दिया। 3 मुल्कों की अदालतों ने उमर फारूक के इल्ज़ामात साबित न होने पर केसेस खारिज कर दिए। सोफिया मिर्ज़ा कहती हैं उनकी बेटियों को 2009 में उमर फारूक ने कोर्ट ऑर्डर के बावजूद अगवा किया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू के दौरान सोफिया मिर्ज़ा ने कहा झूठी FIR दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार कराया गया। शौहर 2009 में बेटियां पाकिस्तान से दुबई ले गया। वकील सोफिया मिर्ज़ा सैफ रहमान बोली कि 29 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। लाहौर में थाना डिफेंस सी के इलाके से मुबैना अगवा खातून का 20 रोज बाद भी सुराग न लगाया जा सका। वज़ीर दाखिला अता तारिर के नोटिस देने के बावजूद कोई पेशरफ न हुई। खातून के अहले खाना बताते हैं कि वो काम करने घर से निकली थी, फिर वापस न आई। शुबा है कि अगवा किया गया है। कंप्यूटर क्लासेस लेनी होती है, जब लेने आए तो फिर बिजली चली जाती है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जीना हराम हो चुका है। बाद में लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 20-20 घंटे जो है ना लाइट नहीं आती। कारोबार भी मफलूज हो गया है, न घर में आराम है, न रात को, न दिन को, न दोपहर को। मजे की बात है कि जिस वक्त बिजली चली जाती है गैस भी चली जाती है। कोयला है ना गैस, बिजली घर चलें तो कैसे? फन बिजली घरों की पैदावार भी कम, बिजली आए तो कहाँ से? तलब 29,000, पैदावार सिर्फ 21,000, 500 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक एलानी लोड शेडिंग, गैर एलानी बंदिश का कोई हिसाब किताब नहीं। आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी, कारोबार ठप, रोजमर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासर। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रिकॉर्ड। मजीद 653 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7.92 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में तकरीबन 5% और लाहौर में 3.5% रही। कीमतें दुगनी तिगनी, सौदे बराइना। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त अब तक सुस्त। गली महल्ले भी सूने पड़े हैं। न बच्चों का शोर न जानवर, बच्चों को भी जानवरों के आने का इंतजार। महंगाई से बकरीद की रौनकें मांद न पड़ जाएं।